देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लवण के बारे में। लवण के निर्माण कैसे हो। यहाँ पे एक चीज है, देखिए अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रक्रम में प्राप्त उत्पाद लवण कहलाता है। अर्थात जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। जैसे हम लोग HCl और प्लस NaOH। HCl क्या होता है? हमारा अम्ल होता है और NaOH क्या होता है? क्षार होता है। HCl का पूरा नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो आप जानते हैं कि HCl में H+ और Cl- आयन में टूटता है और OH Na+ और OH- में आयन में टूटता है। इसका Cl- इसके Na+ से जुड़ता है और इसका H+ इसके OH- से जुड़ता है। तो यहाँ पे बनाता है NaCl और H2O। जो NaCl है इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे लवण। और ये क्या बनाएगा? जल। लवण और जल, यानी कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, यहाँ देख लीजिए। लवण के दो भाग होते हैं, यानी लवण में दो चीज से मिलकर लवण बना है, एक अम्ल और दूसरा क्षार। अतः लवणों का नामकरण करते समय लवण का पहला नाम क्षार के नाम से तथा दूसरा नाम अम्ल के नाम से आता है। जैसे यहाँ देखिए ये Na कहाँ से आया है? क्षार से आया है। और Cl कहाँ से आया है? अम्ल से आया है। तो Na का पहला नाम हम लोग लिखेंगे सोडियम और Cl है तो इसको क्लोराइड। इसको हम बाद में समझेंगे क्यों क्लोराइड, क्लोरीन को क्यों क्लोराइड कहेंगे। जैसे देखिए अगर हम लोग किसी के लास्ट में क्लोरीन जुड़ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोराइड। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड। इसी तरह से यहाँ देखें अगर कॉपर के साथ SO4, SO4 किसका है? सल्फेट का है, तो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, यानी NO3 किसको दिखलाएगा? नाइट्रेट को दिखलाएगा। ये नाइट्रिक अम्ल से आते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H3CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है और CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। यानी कि ये अम्ल के टुकड़े अगर इसके लास्ट में जुड़े हो तो क्या कहलाएंगे? कॉपर सल्फेट। कॉपर कहाँ से आया होगा? क्षार। और ये SO4 कहाँ से आया होगा? अम्ल से, तो कॉपर सल्फेट। SO4 कहाँ से आया होगा? कहाँ से आया होगा? अम्ल से। और जिंक क्षार से, तो जिंक सल्फेट। तो इस तरह से लवण का ये जो है हम लोग प्रक्रम को पढ़े, यानी कि हम और क्षार के रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल बनते हैं। कुछ बातें समझ में आई? बाकी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके।